प्रेम से बोलिए सदगुरु भगवान की जय, गुरु माता की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, शक्ति स्वरूपा मैया कामाख्या की जय, गुरु जी महाराज की जय, छोटी गुरु माई की जय। हर हर महादेव। जय बाबा की। आप समस्त करौली सरकार के भक्तों को मैं डॉक्टर मोहन कमल रमन बारंबार प्रणाम करता हूं और आशा करता हूं, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है हमें कि बाबा जी की कृपा से, माता जी की कृपा से, समस्त करौली दरबार की कृपा से आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने संसार के समस्त कर्तव्य कर्मों को प्रेम पूर्वक करते हुए बाबा की, माँ की भक्ति में रमे होंगे, आगे बढ़ते चले जा रहे होंगे। पुनः से आप सबों को जय बाबा की। बैलेंस जिंदगी चैनल में आप सबों का स्वागत है। मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबों के बीच। अपनी एक सीरीज़ जो मैंने बहुत पहले शुरू की थी, लेकिन समयाभाव और कुछ मानसिक स्थिति इस बीच ऐसी रही कि आप सबों के बीच बराबर नहीं आ पाता हूँ, जिसका मुझे खेद है। इसके लिए मैं आप सबों से बारंबार क्षमा प्रार्थी हूँ। अनुभव बोलता है, हमारी एक सीरीज़ है अनमोल अनुभव, और एक सीरीज़ जो हमने शुरू किया था कभी अनुभव बोलता है के नाम से, जिसमें मात्र 3 कड़ी ही हम प्रस्तुत कर सके थे। ये चौथी कड़ी लेकर आप सबों के बीच आज हम फिर से उपस्थित हैं। अनुभव बोलता है दरअसल वह सीरीज़ है जिसमें दरबार के जुड़े हुए जितने भी भक्त हैं या शिष्य हैं, उनसे जब हमारी बात होती है तो उनके जीवन में जो कुछ भी अनुभव होता है, उस अनुभवों को हम अपने शब्दों में यहाँ पर कहने का बस प्रयास भर करते हैं। अनुभव बोलता है कि इस चौथी कड़ी में आप सबों का मैं पुनः से स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरे एक मित्र हैं परमिंदर पाल, दरबार के बहुत ही पुराने भक्त हैं, पंजाब लुधियाना से हैं। वैसे वो उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं, लेकिन पंजाब लुधियाना में ही उनका जन्म भी हुआ और वहीं पर उनकी कर्म भूमि भी है। अध्यात्म के खोजी वो बचपन से रहे और ढूंढते ढूंढते भटकते सटकते जब अच्छे दिन आए तो उन्हें दरबार मिला और करौली सरकार के दरबार में हाजिर हुए। दरबार की समस्त प्रक्रिया को उन्होंने पूरा किया और उन्होंने दीक्षा भी ले ली दरबार के। अब वे एक दीक्षित शिष्य भी हैं और बड़े ही परम सौभाग्य की बात है कि उनसे जो हमारा मिलना हुआ था वह भी एक रोमांचक कथा है। उस कथा को कभी फिर, लेकिन सौभाग्य यह है कि हम दोनों भाइयों ने एक साथ ही, जब गुरु महोत्सव पिछला जो 2021 गया है उसमें दरबार से गुरु दीक्षा का कार्यक्रम शुरू हुआ था, हम दोनों भाइयों ने ही साथ साथ हवन भी किया। समस्त जो भी दीक्षा से संबंधित कार्यक्रम होते हैं उस कार्यक्रम में हमने भाग लिया। अध्यात्म से इतनी उनकी गहरी रुचि रही कि इतने जुनूनी वो निकले कि 22 दिनों के अंदर ही उन्होंने अपने गुरु मंत्र को सिद्ध भी कर लिया। है ना कमाल की बात। जाप ही नहीं, दशांश हवन करते हुए 22 दिनों में उन्होंने अपने गुरु मंत्र को सिद्ध भी कर लिया। दरबार में बहुत सारी समस्याओं के साथ वो पहुंचे थे। बहुत सारी शारीरिक समस्याएं थी, बहुत सारी मानसिक समस्याएं थी, बड़े बड़े गांठ सब उनके शरीर में बने हुए थे जो हवन करते करते बीच में ही न जाने कहाँ गायब हो गए। मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति सब ठीक हो गई। आर्थिक स्थिति से वो बहुत ही लचर हो गए थे, लाखों नहीं बल्कि करोड़ों के नुकसान में वो चल रहे थे। उस वक्त तक भी जब उन्होंने दीक्षा ली, जब उन्होंने मंत्र की सिद्धि की, या उसके बाद वाले समय में भी। इस अनुभव बोलता है कि सीरीज में इस कथा को कहने का उद्देश्य बस इतना है कि गुरुजी अक्सर कहा करते हैं कि जो मंत्र आपको दरबार से मिलता है उस मंत्र को जब आप सिद्ध कर लेते हैं तो उस मंत्र का प्रयोग आप कर सकते हैं, लेकिन कहाँ कर सकते हैं, तो बार बार हिदायत दी जाती है, दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि उस मंत्र का प्रयोग हम सिर्फ और सिर्फ अपने डीएनए से संबंधित जो भी लोग हैं और उनमें अगर किसी तरह की समस्या है तो हम अपने उस सिद्ध गुरु मंत्र का प्रयोग अपने डीएनए के अंदर ही कर सकते हैं, बाहर नहीं करना है। महादेव भोलेनाथ जितने परम दयालु हैं, उनके शिष्यों में, उनके भक्तों में हमने प्रायः यह देखा है कि भावना के रूप में वो इतने ज़्यादा नरम होते हैं हृदय से
कि हर किसी पर उनका प्रेम उमड़ता रहता है। ऐसे ही कुछ घटना हमारे परविंदर भाई के साथ हुई। परविंदर भाई के जीवन में बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारे अनमोल अनुभव हैं उनके अपने स्वयं के जीवन के। उन्होंने कई बार मुझसे बात की और कहा कि इसकी लगभग कमल भाई 10 एपिसोड बनेगी और कभी हम लोग जब आपस में मिलेंगे तो इस पर चर्चा होगी। खैर, अभी उनकी एक कथा को, एक घटना को हम आप सबों के बीच साझा कर रहे हैं, क्योंकि अब दरबार में बहुत सारे भक्त जो बाबा के शिष्य हो गए हैं और गुरु दीक्षा मिली है, मंत्र मिले हैं, सिद्धियां बहुत सारे लोगों ने अपने अपने मंत्रों का किया है। तो गुरुजी जो हिदायत देते हैं कि अपने डीएनए में ही मात्र अपने गुरु मंत्र का, सिद्ध गुरु मंत्र का प्रयोग जरूरत के हिसाब से कर सकते हैं, दूसरे में नहीं करना है। परम दयालु हमारे परविंदर भाई ऐसे निकले कि उनके एक मित्र हैं जिनके पिताजी या बड़े भाई की बहुत ही तबीयत ज़्यादा खराब थी। इतनी ज़्यादा तबीयत खराब थी कि मृत्यु के मुंह में वो जा ही चुके थे, आईसीयू वार्ड में भर्ती थे। उनके यहाँ इनका अक्सर आना जाना लगा ही रहता था। परम मित्र थे इनके, हैं भी आज। तो करौली दरबार से इन्होंने उन सबों को जोड़ा और कहा कि बाबा से जुड़िए, दरबार से जुड़िए, यहीं से जो प्रार्थना है करिए। अभी चूंकि हॉस्पिटल में है, आप वहाँ जाने के योग नहीं हैं, आपके पास वक्त भी नहीं है, तो दरबार से मानसिक रूप से आप वहाँ से जुड़िए। वो लोग जुड़े भी और बड़े हृदय से जुड़े, और परिणाम इसका यह होता है कि बाबा तो अपने परम दयालु बाबा कहते हैं कि नमन और हवन की दोनों विधियों में से कोई भी विधि अपनाइए। अगर बाबा के प्रति दरबार के प्रति सच्ची श्रद्धा है, सच्ची भक्ति है, तो बाबा आपकी सोच को ही आपका संकल्प बना देते हैं। शब्द की वहाँ जरूरत ही नहीं पड़ती है। एक बहुत ही स्पष्ट शब्द मैंने कहा है कि जब हमारी श्रद्धा भक्ति इतनी गहरी हो जाती है तो हमने भी अपने जीवन में अनुभव किया है कि शब्द बोलने की आवश्यकता नहीं होती। जो हमारी सोच है, जो हमारी इच्छाएं हैं या जो हमारी ज़रूरतें हैं, वही हमारा संकल्प बन जाता है और पूरा हो जाता है। उनका भी संकल्प, उनकी सोच, उनकी प्रार्थना बनी और संकल्प बन गया। आईसीयू वार्ड से वो जो मृत्यु के मुंह में पड़े हुए परिवार के बड़े सदस्य थे, घर के मालिक, वो निकल आते हैं, घर पहुंच जाते हैं। इस बीच में अब क्या होता है, दरबार आज जाएंगे कल जाएंगे, आज जाएंगे कल जाएंगे, ये घटना लगभग 4-5 महीने पहले की है। ऐसे ऐसे करके वक्त निकलता जा रहा था। इसी बीच में क्या होता है कि किसान परिवार से भी वो बिलोंग करते थे। एक गौ माता भी उनके यहाँ थी, गौ की सेवा करते थे, गौ पालन भी वो करते थे। वह गाय इतनी ज़्यादा बीमार हो गई, इतनी ज़्यादा बीमार हो गई कि अब वह मृत्यु के मुंह में पहुंच चुकी थी। आईसीयू वार्ड से वह व्यक्ति तो बाहर निकल आता, लेकिन गाय बीमार हो जाती है। पॉइंट नोट करने वाली है। और इतनी गहरी रूप से वह बीमार पड़ती है कि 8-8 आदमी, 10-10 आदमी मिलके उसे उठा रहा है, लेकिन वह उठने का नाम नहीं ले रही। साफ अस्थि पंजर ही बचा हुआ है, आज जाएगी या कल जाएगी, इस स्थिति में वो पहुंच चुकी थी। एक दिन हमारे परविंदर भाई का वहाँ जाना हुआ। सारी घटनाओं को उन्होंने देखा, गाय माता को भी देखा। बड़ी तरस आ गई, बड़ी दया आ गई कि ये देखो, कहते हैं कि हम हिंदू समाज से हैं, सनातनी हैं, और गौ को हम माता कहते हैं, इस गाय की जान जा रही है। उन्हें अचानक अपने गुरु मंत्र की याद आ गई कि हमारा गुरु मंत्र तो सिद्ध है, इसका प्रयोग हमें करना चाहिए और इस गाय की रक्षा करनी चाहिए, इसकी ज़िंदगी बचानी चाहिए। लेकिन फिर उनके मन मस्तिष्क में यह बात आती है कि गुरुजी ने तो मना किया हुआ है कि दूसरे डीएनए के लोगों को पर यह मंत्र आप प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अब भोले भाले इतने बाबा के भक्त, दरबार के भक्त, महादेव के पुजारी, दया बढ़ती ही जा रही थी। मानसिक रूप से ही सही, बाबा से आदेश लेकर के या क्षमा याचना करते हुए उन्होंने क्या किया कि एक गिलास पानी मंगवाया। जो गुरु मंत्र उन्हें मिला था, जिसे उन्होंने सिद्ध किया था, उससे 3 बार अभिमंत्रित किया और थोड़ा सा जल लेकर के 3 बार पूरे गाय के शरीर पर उन्होंने छींटा मार दिया। देखिए फिर क्या होता है। फिर 1-2 लोगों से वो बोलते हैं, वहाँ पर जो भी परिवार के सदस्य उस वक्त थे, वो उन्होंने कहा कि अब गाय को थोड़ा उठाइए तो सही। तो लोगों ने कहा कि भाई 8-10 आदमी से तो गाय उठती नहीं है, अब हम तो अभी यहाँ पर 2 जने ही हैं, ये कैसे गाय उठेगी। तो उन्होंने कहा आप उठा कर देखिए तो सही। उन दोनों लोगों ने हल्का सा बस सहारा दिया गाय को, क्या उठो उठो, ऐसे नहीं कहते, थोड़ा सा टोकारी मारा और गाय उठ के खड़ी हो जाती है।
बोल दे सदगुरु भगवान की जय। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि गुरु जी के द्वारा जो भी बात कही जाती है वह अक्षरशः सिद्ध है कि जब आपने को जो भी गुरु मंत्र हमें मिला है, जब वह गुरु मंत्र सिद्ध हो जाता है तो उसमें एक अलग से शक्ति जागृत हो जाती है, एक अलग पावर लेकर के वो चलता है। कह सकते हैं कि नए साधकों के लिए, नए शिष्यों के लिए वो एक ब्रह्मास्त्र की तरह ही हो जाता है। और मिनट या 2 मिनट में वह गैया रानी खड़ी हो जाती है। गैया तो खड़ी हो जाती है, ये घर भी चले आते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, अगले ही दिन वह मालिक जो घर का आईसीयू में भर्ती था, दरबार का नाम लेकर दरबार से मानसिक रूप से जुड़कर जो आईसीयू वार्ड से बाहर निकल आया था, वह पुनः से बीमार हो जाता। और इस बार की बीमारी इतनी गहरी होती, झटका इतना गहरा होता कि कुल मिलाकर उनका राम नाम सत्य ही हो जाता, अर्थात वो शांत हो जाते, शरीर उनका छूट जाता है। अब यहाँ पर समझने वाली कई तरह की बातें हैं। पहली बात तो ये कि गुरु मंत्र जब सिद्ध हो जाता तो उसकी शक्ति अपार हो जाती। यह निश्चित रूप से जब प्रयोग किया जाए तो वह लाभकारी है। दूसरी बात यह है कि अपने डीएनए में हमें करना है, दूसरे में नहीं करना है, यह वर्जना है। यह घटना आगे आएगी। बीच में एक चैप्टर है कि जब वह बंदा ठीक होता है जो आईसीयू में भर्ती था, वह स्वस्थ होकर घर आता है तो गैया बीमार हो जाती है। और जब गैया मंत्रित सिद्ध मंत्र के द्वारा जब गाय ठीक होती है तो फिर मालिक जो बीमार पड़ता है तो मर ही जाता है। हमने एक वीडियो देखा था, दरबार में गुरुजी चिकित्सा कर रहे थे किसी व्यक्ति की, तो कहाँ न कहाँ से एक गाय की आत्मा आ जाती है। और वह गाय की आत्मा से जब सवाल जवाब होता है तो चैप्टर यह क्लियर वहाँ पर होता है कि उस घर पर किसी ने तंत्र किया हुआ था और उस तंत्र को गैया जो है सो अपने ऊपर झेल लेती है। वह खुद मर जाती है, लेकिन घर के ऊपर जो भी विपत्ति आने वाली थी उस विपत्ति से घर को बचा लेती है। इसलिए गाय की इतनी महानता है। उस एक वीडियो में मैंने देखा था, जो वहाँ तो एक कह सकते हैं कि सूचना के रूप में यह बात थी, लेकिन यहाँ बिल्कुल अनुभव के रूप में यह बात निकलती है कि वास्तव में गाय जो होती है, हमारे घर पर जो भी जादू मंत्र या कोना टोटका या कुछ भी तंत्र किया जाता है, उस चीज़ों को वह वास्तव में झेलती है। इस घटना से यही सिद्ध होता है, जहाँ तक मेरा अपना अनुभव है, कि वह व्यक्ति जो आईसीयू में भर्ती था, दरबार का नाम लेकर बाहर निकलता, गाय बीमार पड़ती, चूँकि वह असर वहाँ पर जाकर रुकता है उन तमाम गंदी एनर्जी का। जब गंदी एनर्जी परमिंदर भाई के द्वारा जो मंत्र का प्रयोग किया जाता है, उससे जब वह ठीक होती तो वह शिफ्ट कर जाता है वह फिर उस मालिक में, और मालिक में जब वहाँ शिफ्ट होता है तब तक वो मानसिक रूप से वो लोग दरबार से कटे हुए थे, सारी गंदगियाँ वहाँ थी ही, उनका कांड वहीं पर हो जाता है। ये 2 चैप्टर यहाँ पर क्लियर होता है मेरे हिसाब से। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात कि आखिर इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, यह तो वहाँ इफेक्ट था, उस परिवार और उसके संबंधित बातें थी, लेकिन ये जो अदर डीएनए के व्यक्ति द्वारा जो अदर डीएनए में इस मंत्र का प्रयोग किया गया, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि इनकी स्थिति तो खराब चल ही रही थी आर्थिक रूप से, लेकिन दाल रोटी कम से कम चल रही थी। इस घटना के बाद तो ऐसी स्थिति हो गई कि पॉलीथीन में आधा किलो 1 किलो चावल, 1 पौवा दाल, बस यही उनके यहाँ आना शुरू हुआ। अर्थात इतने पैसे भी उनके पास नहीं थे उस वक्त बचे कि वह अपनी रोटी भी खा सकें सही तरीके से, जैसे तैसे चलने लगा। इसी बीच में उन्होंने हमसे बात की थी, फ़ोन किया था कि कमल भाई देखिए इस तरह की घटना हुई है। उन्हें बाद में यह एहसास तो पहले से भी हो रहा था, जिस वक्त उन्होंने मंत्र का प्रयोग किया उस वक्त भी उन्हें इस बात का डर था, शंका थी कि गुरु जी के द्वारा ये बात कही गई कि आप इसका प्रयोग दूसरे डीएनए में नहीं करेंगे, ये शंका तो थी ही। साथ ही उन्होंने यह भी हमसे क्लियर होने के लिए, कुछ अपनी मन की भड़ास को निकालने के लिए, हल्का करने के लिए कह लीजिए, तो उन्होंने कॉल किया कि देखिए इस तरह की घटना हुई, इसमें ऐसा ऐसा हुआ, आपका क्या कहना है इसमें, आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है? मेरा क्या सोचना हो सकता है? गुरु जी ने जो कहा उसमें सोचने की क्या बात है? गुरु जी ने कहा, गुरु जी के द्वारा जो भी बातें कही गई वो अक्षरशः ब्रह्म लकीर की तरह है। गाय तो बच गई, लेकिन मालिक मारा गया,
और साथ में वह व्यक्ति खुद बर्बाद हो गया। और ऐसा बर्बाद हुआ कि कहिए तो काटो तो खून नहीं वाली स्थिति, खून के आंसू रोने लगा। फिर बाबा जी के साथ बहुत सारी प्रार्थनाएं की, बहुत सारा मान मनोबल, क्षमा प्रार्थना आदि आदि बहुत तरह की बातें होने के बाद धीरे 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 करते 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 काफ़ी समय लगे उन्हें इस कर्म भोग को काटने में, या इस मंत्र का जो उनके द्वारा दुरुपयोग जाने या अनजाने जिस रूप में भी हुआ, जानबूझ के हुआ, अनजाना तो कुछ था नहीं। फिर धीरे 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 करके वह एक अपनी स्थिति में वापस आए, फिर दाल रोटी की स्थिति बनी। तो कुल मिलाकर इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि बहुत सारे लोग, हमारे जैसे लोग, हम भी अभी गुरु दीक्षा जब से लिए हैं तब से मंत्र का जाप कर रहे हैं, कुछ हवन भी हुआ है, लेकिन अभी तक हम उस मुकाम तक नहीं पहुँचे हैं कि उसे सिद्ध कर लिया जाए, सिद्ध की स्थिति बन जाए। इसमें भी कई तरह की बात है कि जब हम ज़्यादा मंत्र जपते थे तो क्या हो जाता था, 22 दिन के अंदर, यहाँ पर जब ये बात चली है तो 22 दिन के अंदर में उन्होंने इस मंत्र को सिद्ध कर लिया। उनका यह अनुभव था कि 22 दिनों के अंदर जो हमने यह मंत्र सिद्ध किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार में ही बहुत सारी एनर्जी हमारे अंदर में ऐसी आई कि हमारा शरीर इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सका, और हम और भी ज़्यादा बद से बदतर स्थिति में महसूस हम अपने आप को करते गए और गिरते चले गए। एक उनका अनुभव यह भी था कि बहुत जल्दी में हमें यह मंत्र सिद्ध नहीं करना चाहिए था, क्योंकि गुरु जी के द्वारा जो 90 दिन का कोर्स दिया हुआ है, एक वीडियो भी दरबार की चैनल से या अन्य चैनल से भी हमने कई बार देखा है, उस वीडियो का टाइटल हमारे ही द्वारा बनाया हुआ था। 90 दिनों के अंदर का जो कोर्स है, यह टाइटल कुछ ऐसा है जो हमने वहाँ बनाया हुआ था, अभी याद नहीं है। तो जैसे 1 माला 2 माला या 5 माला धीरे धीरे आगे बढ़ने के लिए बोलते हैं, तो हमें उसी तरह बढ़ना चाहिए। हड़बड़ी में, जुनून में आकर के हमें वह कदम नहीं लेना चाहिए कि हम 22 दिन में या 15 दिन में या 1 महीने में ही इसे कर लें, जैसा कि उनका अनुभव है। मैं नहीं ये बोलता कि आप न करें ऐसा, लेकिन गुरुजी जब ऐसा कहते हैं तो हमें वैसा ही करना चाहिए। उनके जीवन का जो अनुभव है यह मैं बता रहा हूँ, और हमने भी जब यह देखा है, अगर बात चल गई है तो वह कर ही दें हम। हमारा शरीर इस बीच इतना कमज़ोर पिछले 3-4 वर्षों में हो गया कि ऊर्जा को संभालने की शक्ति हमारे पास नहीं बची थी। 1 माला 2 माला 3 माला तक मैं ठीक रहता था, लेकिन जिस दिन 5 माला का जाप हो जाया करता था तो अगले 2-3 दिनों तक मैं काफ़ी परेशान सा रहता था। लड़ाई झगड़ा तो होना ही होना रहता था पत्नी के साथ। ऐसा जब 4-5 बार हुआ तो मेरे माइंड में यह बात स्ट्राइक किया कि ऐसा होता क्यों है, अच्छे रहते हैं, अचानक से फिर झगड़ा लड़ाई क्यों हो जाती है। तो 5-5 माला एक बार में जब मैं करता था तो 5 माला के जाप की जो ऊर्जा थी उसे भी हमारा बॉडी कंट्रोल नहीं कर पाता था, और जो भी गंदगी थी झटके के साथ एक बार में बाहर निकलता था, और जो भी हमारी गंदगियाँ थी स्मृतियों के रूप में या कर्म भोग के रूप में एक ही बार में पूरा फ्लो करता था, और पूरा उसका प्रैक्टिकली वो बाहरी रूप से भी उसका बड़ी तेज़ी के साथ उसकी प्रतिक्रिया होती थी। बाद में जब ये बात मेरी समझ में आई, गुरुजी बाबा जी तो अनुभव दिला कर ही ज्ञान देते हैं, वास्तव में अनुभव ही सच्चा ज्ञान होता है। तो फिर मैंने धीरे धीरे करके उसको कंट्रोल करना शुरू किया। इसलिए ये मंत्र को सिद्ध करने में मुझे इतना समय भी लगा, और वास्तव में अभी सिद्ध हुआ भी नहीं है। और शुरू में मैं थोड़ा सा आलसी भी रहा कि नहीं कल कर लेंगे वाली बात। ये बहुत तरह की बातें हैं जो फिर कभी अगले वीडियो में चलेंगे हम। तत्काल के लिए गुरु जी के द्वारा कही गई बात मंत्र सिद्धि के विषय में कि जब मंत्र सिद्ध हो जाए, संदेशा यही है इस वीडियो का, तो उसका प्रयोग ज़रूरत के हिसाब से हम अपने DNA में ही करें, दूसरे DNA में ना करें। पहली बात हो गई। दूसरी बात यह हुई, एक और महत्वपूर्ण बात कि जब मंत्र सिद्ध हुआ तो गुरुजी से या बाबा जी से वो मिले नहीं थे, दर्शन नहीं किए थे। उस मंत्र को एक्टिवेट करने का या जो स्थापित करने की एक जो विधि दरबार के द्वारा है, जैसा मैंने किसी वीडियो में सुना था कि उसे आपको स्थापित कर दिया जाएगा या जो कुछ भी है, ऐसा भी नहीं हो सका था। तो शायद उसका भी यह परिणाम हो, संभव है। मैं नहीं कहता कि उसी का परिणाम ऐसा होगा, ऐसा मेरा कोई भी व्यक्तिगत अनुभव नहीं है। तो चलते चलिए, बने रहिए। बहुत ज़्यादा हम समय नहीं दे पाते हैं, कह सकते हैं कि समय तो रहता ही है, लेकिन अभी शायद मेरा वह वक्त दौर नहीं आया है कि मैं बहुत सारी बातें आप सबों के बीच बहुत लगातार मैं कर सकूं। तत्काल के लिए मैं अपनी वाणी को अपने श्री गुरु के चरणों में विराम देता हुआ बाबा जी को, गुरु माता जी को, भगवान भोलेनाथ जी को, माता कामाख्या जी को, गुरु जी को, छोटी गुरु माता जी को बारंबार साष्टांग दंडवत हो
प्रणाम करता हूँ, बारंबार नमस्कार करता हूँ। आप सबों को भी मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जय बाबा की, जय बाबा की, जय बाबा की।